हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंदन सर एजुकेशन में। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.3। और अगर ओल्ड बुक है, पुराना है तो 3.4 होगा वो। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, प्रतिस्थापन विधि को पहले जो 3.2 था उसमें हमने हल किया था। अब नया विधि है विलोपन विधि, इसको पढ़ेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी चर या किसी चर एक्स वाई का मान क्या होता है, गायब कर देना होता है, एक को कट करके एक का मान निकालना होता है। जबकि इसमें क्या होता था, एक्स या वाई के मान को किसी दूसरे पहले से समीकरण में रखना होता था। इस तरीके की किया जाता है। चलिए फिर लगाते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए क्या है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, तो ये पहला सवाल है, x + y = 5। इसको लिखेंगे पहले। तो चलिए फिर हम लोग लिखते हैं। पहला दिया है x + y = दिया है 5। फिर दूसरा दिया है 2x - 3y = 4। ठीक है, ये हमारा सवाल है। इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि के बारे में जाना है। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। हालांकि मेरी राइटिंग ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आप मैं बोल रहा हूँ समझते चलिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसको मान लें समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब करना क्या होता है इसमें, हम लोग को एक को x या y के बराबर कर देना है। ठीक है, पहला समीकरण लिखेंगे, पहले समीकरण से लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1 से? दिया है x + y = 5। तो क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 5, इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, तो समीकरण से 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसे x के मान को क्या करेंगे, x का मान समीकरण दूसरे में रख देते हैं। दूसरे में रखने पर, दूसरे में इसलिए रखना है क्योंकि समीकरण मैंने 1 से निकाला है तो दूसरे में रखना पड़ता है, नहीं तो अगर रखोगे इसमें तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर फिर क्या होगा, जब दूसरे में रखेंगे तो क्या होगा, तो 2 ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ से देखिए x की जगह रखेंगे 5 - y, 5 - y, फिर -3y ये दिया है, -3y = 4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा होगा 2 × 5 = 10, फिर इसमें हो जाएगा -2y, फिर -3y है और इधर 4 है। ठीक, अब देखिए 10 क्या करेंगे, उस साइड पे देंगे। पहले हम क्या करेंगे, y वाले को जोड़ लेते हैं। माइनस है, ये भी -3 × 2 = 5, माइनस का 5y = 4 ऐसे रहेगा। इसका इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -10। अब -5y = हो जाएगा 4 में से 10 जब जाएगा तो -6 आ जाएगा, कि बड़े में से घटेगा तो इसलिए बड़े का चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y = लिखेंगे -6/5, माइनस का फिर क्या हो जाएगा 6/5, ये माइनस कट जाएंगे। ठीक है, तो y का मान हमारा कितना आ गया, 6/5। अब क्या करेंगे, y का मान हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण। देखिए अगर हम पहले या दूसरे में रखते तो भी हमारा मान आ जाएगा, लेकिन फिर क्या टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम तीसरे में रख देंगे तो ऑलरेडी एक बार है ही, तो ऑटोमेटिक हमारा नंबर क्या कहते हैं, सवाल हल हो जाएगा, x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए हमारा समीकरण 3 ये है। तो हो जाएगा x = 5 - y है तो 5 - 6/5 है तो लिखेंगे 6/5। इसके नीचे 1 ले लेते हैं, हर 1 लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 5 का सीधा गुणा हो जाएगा, 5 × 25 3 गुणा, मतलब इसका इसमें इसका इसमें, तो और इसका 6 × 6 और 5 × 5। अब क्या होगा, जब 25 में से 6 निकालेंगे हम लोग का आएगा 19/5। ठीक है, 19/5 x का मान। ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये हमारा कौन सा विधि था, प्रतिस्थापन विधि। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने कैसे किया जाता है, चलिए। तो हमारा समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये था। इसमें क्या होता है, x या y के किसी भी मान को क्या करना होता है, कट करना होता है, काट देना है, ख़त्म कर देना है उसको। सिर्फ एक का निकालना, चाहे x का निकाले चाहे y का। तो क्या करना है, इसमें जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है। इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या हो, x y का मान हमारे कट जाए, या तो y का कट जाए या तो x कट जाए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे -3y है, ठीक है, और ये y है,
अगर इसमें 3 का समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दे तो हमारा ये कट जाएगा, -3 ये +3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर माइनस नहीं होता तो क्या होता है, घटा देते चिन्ह बदल जाता है तो भी कट जाता है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में क्या करें, 3 से गुणा करेंगे, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे जब तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3x हो जाएगा, तो लिखेंगे 3x + 3y हो जाएगा, फिर बराबर में 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ इतना हमारा हो गया, समीकरण से 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर तो जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 2 में से घटाना लिखेंगे 2x - 3y = 4 और ये 3x + 3y = 15। तो यहाँ देखिए घटाने पर ना लिखिए, यहाँ पे लिखिए जोड़ने पर, क्योंकि समीकरण बराबर हो गया कि कट जाएगा ऑलरेडी, तो यहाँ गलती हो गई, यहाँ घटाने पर ना लिख के लिखिए जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ने पर करेंगे क्या होगा, ये x है तो 3 × 2 = 5x हो जाएगा, ठीक। ये -3y है, ये +3y है, ये कैंसिल होगा। यही करना था, विलोपन विधि में क्या करना होता है, एक को गायब कर देना है, ठीक है, एक को काट के गायब कर देना है, एक चर को काट के गायब कर देना है, बाकी जो चर है उसको लिख लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, 15 और 4 19 हो जाएगा, तो ये बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 19/5 आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया x बराबर 19/5। अब क्या करेंगे, x का मान आ गया, y का भी मान निकालना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण चाहे जिसमें रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 में रखेंगे आसान रहेगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए रखते हैं। तो जब रखेंगे तो कितना 19/5 है, 19/5 है, तो रखेंगे आ जाएगा 19/5 + y = 5 है, ठीक है, समीकरण 1 में। अब y ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, फिर क्या होगा, ये उस साइड जाएगा, हो जाएगा -19/5। क्या करेंगे, नीचे 1 लिख लेते हैं, फिर y बराबर क्या हो जाएगा 25 - 19 और बटे 5 × 5, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर 25 में जब 9 निकालेंगे आएगा 6/5, ठीक है। ये हमारा y का मान ऐसे निकला और x का मान इस तरीके से। तो क्या हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाइए चाहे विलोपन विधि से लगाइए, आपका जो मान होगा x y का उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। इसमें बोला है कि आपके ये दोनों विधि लगाइए और बताइए कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो हमारे हिसाब से ये विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, कि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सीधा डायरेक्ट करना है, x y का मान ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, इसीलिए ज़्यादा उपयुक्त। बाकी आपके अनुसार जो भी आपको जैसे अच्छा लगे वो आपके लिए उपयुक्त है, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन पे, दूसरा नंबर पर हमारा पहले का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमने इसको पहला समीकरण मान लिया, इसको दूसरा समीकरण। इसमें बोला प्रतिस्थापन और विलोपन विधि हल करना है, तो दोनों विधि हम लोग यूज करेंगे। एक विधि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि में थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा होगा तो इसको लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करना होता है, प्रतिस्थापन विधि से 1 का मान निकालना होता है, बराबर करके, चाहे x बराबर करो चाहे y का बराबर करके इसको मान निकालना होता है। तो हम करेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको करेंगे 2x - 2y = 2 है। आप चाहो तो 2 कॉमन ले काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2x ऐसे ही रहेगा बराबर 2, इधर जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा, और 2 से क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले काट ही देते हैं, 2 ऐसे ही रहेगा, x बराबर से 2 कॉमन लेंगे 1 + y बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात x बराबर आ गया 1 + y। ये हमारा समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 हो गया, लिखेंगे x का मान, इसे हमने 2 से निकाला था, अब इसमें पहले में रखेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा समीकरण 1 ही है, 3x + 4y = 10 है।
एक्स का मान रखना है तो लिखेंगे 3 एक्स के स्थान पर 1 प्लस वाई और इधर प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 ये 4 3 7y हो जाएगा, 10 इधर है 10 ऐसे लेने देते हैं, 3 को साइड करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 और 7 7 कैंसिल तो y बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, y का मान हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण का y का मान 3 में रखेंगे, 3 में समीकरण ये रहा, क्या है x बराबर है 1 प्लस वाई, तो x बराबर हम क्या लेते हैं 1 लिखेंगे प्लस y का मान 1 ही है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 1 1 2, ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, मतलब क्या है स्थान बदल देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब चलेंगे विलोपन विधि में, प्रतिस्थापन विधि आप तो अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, अब चलेंगे विलोपन विधि से हल करना। ठीक है, तो अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो क्या इसमें करना होता है, x या y के समीकरण 1 या 2 में से एक को ख़त्म कर देना होता है, मतलब या y को ख़त्म करना है या x को क्या करना है, गायब कर देना है, विलुप्त कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, जोड़ना है घटाना पड़ता है, तो जोड़ घटा के इसको क्या करना पड़ता है, गायब करना पड़ता है। इसमें क्या करना होता है कि इसमें किसी चीज़ का गुणा करेंगे जिससे क्या वो बराबर हो जाए, और बराबर होने पर सवाल हल कीजिए। तो फिर -2 है, यहाँ पे 4 है, अगर हम यहाँ 4 होता तो +4 और -4 कट जाता, y हट जाता, बचता x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर अब देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 x हो जाएगा, -4 y हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से होगा। अब क्या करेंगे, ये समीकरण हम अपना इसको 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 वह इसमें गुणा किए थे ना, फिर इसको क्या करेंगे, इसमें पहले वाले इसमें क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर तो चलो जोड़ते हैं, फिर लिखेंगे समीकरण 3, ये अपना ये रहा 4x - 4y बराबर 4। ठीक, और ये कितना है 3x + 4y बराबर 10। तो जोड़ना है तो जोड़ेंगे, क्या होगा 4 ये है 3 है, 4 3 7x, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, बराबर में इधर आ जाएगा 10 4 14 आ जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 14/7 कट के आ जाएगा हमारा 2 आंसर। तो x बराबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान, अब समीकरण चाहे जिसमें रख दो, 1 2 3 कुछ में रख दो, सब में आ जाएगा। x का मान समीकरण किस में रखा जाए, दूसरा में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या है 2x - 2y बराबर 2 है, और x बराबर 2 मिला है तो लिखेंगे 2 गुणे x जगह पे यहाँ से 2 -2y = 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -2y = 2 हो जाएगा, -2y इसे रहेगा, 2 इधर रहेगा, ये 4 इस साइड चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, -2y इसे रहेगा, अब ये प्लस है माइनस है घटेगा तो -2 आएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 1। तो y बराबर कितना आ गया 1, जो हमारा प्रतिस्थापन विधि में आया था 1, वैसे विलोपन विधि से भी आ गया। तो आपको जो विधि उपयुक्त लगा हो लगाने में, आप लिख सकते हैं कि यह विधि मुझे बहुत उपयुक्त लगी। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहले का तीसरा क्वेश्चन ये रहा, समीकरण 1 समीकरण 2। तो क्या करना है, पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चलिए इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ समीकरण 2 से, क्योंकि यहाँ एक अकेले बचा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा, दिया है 9x
बराबर 2y प्लस 7 दिया है। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स ऐसे ही रहने देंगे। 9 के साथ में एक्स गुणा था ना, तो मतलब एक्स में 9 गुणा था तो ये गुणे में साइड आएगा तो बट्टे में, मतलब भाग में हो जाएगा, तो बट्टे 9 हो गया। ये बट्टे हमारा 9 हो गया, समीकरण हमारा ये 3 हो गया। ठीक, अब लिखेंगे एक्स का मान समीकरण देखिए, ये 2 में से निकाले थे, 2 में नहीं रखना है, पहले में रखना है। ठीक है, इसमें से नहीं निकाले थे एक्स का मान, तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं फिर। तो एक हमारा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। यहाँ 3 ऐसे रहेगा, x का मान है 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 बटे में 9, ये y है आपका। यहाँ माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। 3 से कटेगा 9 3 बार में, ये हो गया। तो बचा क्या, 2y प्लस 7 बटे में 3 माइनस 5y और माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 का इसमें गुणा, सबका हर एक हो गया है तो डायरेक्ट गुणा करते, इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा आप लोग के पास। 2y प्लस 7 जो गुणा होगा हो जाएगा 3 5 15y माइनस 3 6 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2y ये प्लस का ये माइनस का जब घटाएंगे तो आएगा माइनस 15 में से 2 गया 13y, फिर ये माइनस का 12 प्लस का 7 घट जाएगा, माइनस घट जाते हैं तो 12 में 7 जाएगा 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13y बराबर लिख देंगे, माइनस 13y बराबर 5 साइड ट्रांसफर चला जाएगा, तो y बराबर जाएगा 5 बटे 13, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का y का मान कितना है, 5 बटे 13 माइनस में। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 है, इसमें रख देंगे तो आसानी से आ जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर हमारा कितना है, 2y प्लस 7 बटे 9। इस हिसाब से हमारा आ जाएगा, 2 गुणे में ही रहेगा, y मतलब क्या, माइनस 5 बटे 13 प्लस 7 बटे में 9। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 पंचे 10 9 बटे में 13, यहाँ से 2 पंचे 10 माइनस 10 बटे 13 प्लस 7 9। अब लिखेंगे प्लस 7 और पूरा का बटा 9 है। ठीक है, इस टाइप से। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस 10, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 83 होता है क्या, तो गुणा करेंगे 7 3 21, फिर 7 1 7 7 तो 91 होता है, और पूरा बटे में 13 ही रहेगा, और सबका बटे में ये है 9, तो इसको 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे 9, इस तरीके से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, 13 में 9 का गुणा होगा तो पहले लिखेंगे माइनस, घटा देते हैं इसको, घटा देंगे, जो घटाएंगे इसमें आ जाएगा 81। देखिए 1 में से 0 गया 1, 9 में से गया 8, बटे 13 9 है 108, क्या होता है 9 3 27 17 हो गया, तो 9 3 27, फिर 2 आ जाएगा, फिर 9 के 9 गया 117 होता है, तो ये हो गया हमारा आंसर, x बराबर इतना आ गया। अभी कटेगा तो इसको काटना है, तो ये हमारा 9 से कटेगा, 9 से काटेंगे 9 9 81, और यहाँ देखो 13 से कटेगा, 9 का काटेंगे 13 बार में कटेगा, आ जाएगा 13, 9 बटे 13, तो हमारा x का मान आया 9 बटे 13। ये हमने कैसे लाया, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब विलोपन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे विलोपन विधि से। तो चलो विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे, तो हमारा समीकरण पहला है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। फिर क्या करेंगे आगे हम लोग,
ये 9x 2y + 7 है। तो बिल्कुल में हमें करना क्या होता है, y या x को क्या करना है, गायब कर देना है, मतलब काट के गायब कर देना है और एक का मान निकालना रहता है। तो ये समीकरण हमारा पहला है। दूसरे में क्या है, 9x और बराबर 2y + 7। ठीक है, इसको क्या करें, पहले सही तरीके से लिखते हैं। तो लिखेंगे 9x, ठीक है। अब ये 2y हो जाएगा, माइनस का 2y और माइनस का 7 = 0। ये समीकरण 2 फिर से रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें y है। तो ऐसा अगर कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे पहले, तो 9 9 हो जाएगा। तो जब 9 9 हो जाएगा तो उसको घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करने क्या हो जाएगा, 3 3 9 x हो जाएगा, माइनस 3 5 15 y हो जाएगा और 3 6 12 = 0। समीकरण से 3 मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा समीकरण है लिखेंगे यहीं पे, 9x - 2y - 7 = 0, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं नीचे। ये प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसे बदलते हैं। तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर कुछ है नहीं, जरूरत नहीं इसी बदलने की। 9 प्लस में ये माइनस में कट गया, ये माइनस 15y, ये प्लस का 2y, तो 15 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 13y, वो भी माइनस, क्योंकि बड़ा ये है तो इसलिए माइनस लग जाएंगे। अब क्या होगा, 12 में से 7 जाएगा, क्योंकि -12 है, ये +7 है, तो 12 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 5। इस प्रकार से y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5/-13, ठीक है। इस तरीके से हमारा y का मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रख दें, पहले में रख दूँ चाहे दूसरे में, सब में आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण का मान दूसरे में रखने पर, ठीक है। दूसरा में इसमें रख देंगे तो हमारा आ जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x - 2 गुणे y, मतलब क्या, यहाँ y का मतलब कितना है, 5/13 - 5/13। तो इसे बंद कर दें कोष्ठक में, इक्वल टू नहीं है, -7 है, =0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 9x ऐसा ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा गुणा 2 5 10 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 10/13, ये -7 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो हमने यहाँ पे दोबारा लिख लिया है। फिर क्या करेंगे अब हम लोग, 9x + 10/13 - 7 है, तो ये हो जाएगा अपना, इसमें में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे 9 में 13 गुणा हो जाएगा तो 117 x हो जाएगा, प्लस 10 इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 3 21, 7 दूनी 91 हो जाएगा, बराबर 0/13, ठीक है। अब इसमें क्या हो, इधर गुणा हो जाता है 13 का तो 0 हो जाएगा, तो बचे क्या, 117 x और ये क्या है, प्लस और माइनस है तो क्या होंगे, घट जाएंगे। तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा 81 बराबर 0। 117 x ऐसे रहने देते हैं, 81 को साइड कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब x बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 81/117। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9 से कटेगा तो 9 9 81, फिर 9 से ये भी कटेगा 13, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 9/13। मतलब हमने प्रतिस्थापन विलोपन विधि से लगाया, दोनों मान सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे लगता है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन। तो पहले का चौथा क्वेश्चन ये रहा, तो मैंने एक लिखा, इसको पहले सही तरीके से लिखते हैं, इसको दूसरा लिखते हैं, ठीक है। इसको इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3x, इसमें कर देंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा, और बटे में 2 6 हो जाएगा, बराबर -1, ठीक। अब क्या होगा, 3x ऐसे ही रहेगा, प्लस 4y भी ऐसे रहेगा, 6 इधर चला जाएगा, हो जाएगा -6। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा हमारा सवाल है, x - y/3 बराबर 3। अब क्या करना है, इसको भी सही तरीके से लिखना है, तो सही तरीके से लिखने क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3x, इसका इसमें कर देंगे तो -y, 1 का y गुणा कर तो y आएगा, ये बराबर 3 है, बट्टे में भी 3 है। अब क्या कर सकते हैं, 3x - y ऐसे रहेगा, 3 इस साइड में क्या होगा, गुणा हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण से 2 मान लेते हैं, देखिए।
अब करना है हमें क्या, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है पहले, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है, हमें x या y के किसी के मान निकालना है और समीकरण 1 या 2 में 3 में रखना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, समीकरण हम लोग चलते हैं 2 से। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा हमारा, तो ध्यान दीजिए समीकरण 2 से 3x - y है तो लिखेंगे 3 ऐसे रहने, 3 ऐसे रहेगा, इधर 9 है माइनस प्लस चला जाएगा तो y प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर अपना आ जाएगा 9 + y बटे में 3, ये हमारा समीकरण 3 आ गया। ठीक है, ये अपना समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे x का मान, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो भी हमारा क्या होगा, y का मान निकल आएगा। तो रखते हैं हम लोग समीकरण 2 में, नहीं 2 से निकाले नहीं रख सकते, 2 में निकाले हैं इसीलिए नहीं रखेंगे क्योंकि पूरा कट जाएगा, मान शून्य हो जाएगा। तो समीकरण 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो लेने से एक समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रखेंगे क्या हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, तो 3 है, फिर गुणे x है, x का मतलब कितना है, इतना 9 + y बटे 3, 9 + y बटे में 3, फिर +4y है तो लिखेंगे +4y बराबर -6 है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 + y + 4y बराबर -6। ये y 4 ठो 1 को 4 1 5y हो जाएगा। ठीक है, -6 है तो -6 रहेगा, ये प्लस का 9 है साइड आएगा तो माइनस का 9, तो हो जाएगा 5y बराबर 9 6 15 -15 हो जाएगा। तो 5 से कटेगा, 5 है जी, 5 से कट जाएगा तो आएगा y बराबर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, लिखेंगे y का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे क्या है हमारा, x बराबर है 9 + y बटे में 3, ये है हमारा समीकरण 3। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 9 ऐसे रहेगा प्लस, और y बराबर हमारा है -3 है, तो क्या करें -3 जब यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा -3 और बटे में 3, 9 ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस और 3, 9 में से 3 जाएगा 6 और बटे में 3 से काटेंगे 2 बार में 6 कट जाएगा, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ये रहा अपना प्रतिस्थापन विधि से हल, x का मान 2 आया और y का मान -3 आया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अगला सवाल, हम चलेंगे यही सवाल चलेंगे हम फिर विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, तो अगला लिखेंगे विलोपन विधि से। जब लिखेंगे विलोपन विधि से क्या करेंगे, समीकरण हमारा एक ये है, समीकरण 2 है, मैंने पहले ही बना लिया इसे। तो समीकरण 1 लिखेंगे 3x + 4y = -6, और ये क्या है 3x - y = 9, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, इसमें एक घटाना होता है, एक जोड़ना होता है, कब, जब क्या हो, एक दूसरा बराबर हो एक दूसरे के। तो 3x बराबर 3x से सेम है, तो क्या करेंगे, प्लस जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, घटा देंगे तो कट जाएगा, तो क्या करेंगे घटाने पे लिखेंगे। तो इसके पहले लिखना पड़ता है हम लोग को कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम लोग को इससे पहले लिखना चाहिए था, हो गया मिस्टेक, कोई दिक्कत है नहीं। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलते हैं, अगर ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, ये माइनस में तो प्लस, या प्लस में तो माइनस। तो 3 प्लस में है, ये प्लस में कट गया, ये प्लस में 4 5 प्लस में है तो 5y हो जाएगा, बराबर ये माइनस है, ये माइनस 9 6 15, माइनस का 15 हो गया। तो y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, -15 बटे 5, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, कट के -3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में आ जाएगा आराम से। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में रख देता हूँ। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब 2 में रखेंगे, 2 कितना है
3x माइनस वाई बराबर 9 है। जब रखेंगे आ जाएगा 3x माइनस, ये माइनस है और ये भी माइनस, तो अंदर लिखते हैं बराबर 9। 3x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x ऐसे ही रहेगा, 9 इधर रहेगा और इधर प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 9 में 3 निकलेगा तो 6 हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर 6 और 3 से 6 कटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। देखिए हमारे x का मान 2 आया और y का मान -3। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को लगाते हैं। ये विलोपन विधि था और ये आपका प्रतिस्थापन विधि था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।